Hey everyone, welcome back to my YouTube channel that is Learn with Laksha. So guys, today's video we are going to solve mass and the weight numericals. आप सोच रहे होंगे कि इसमें बस एक ही चीज़ है कि मून में कितना होगा वेट, अर्थ में कितना होगा वेट. नो, मास एंड वेट में ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं. टोटली इसमें न्यूमेरिकल है 3 और 4 न्यूमेरिकल्स है इसमें अलग अलग टाइप के. नॉट द क्वेश्चन, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द क्वेश्चन, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द टाइप्स. ओके, तो सबसे पहला टाइप देखते हैं और इसी वाला देखते हैं. ओके, केजी टू न्यूटन. ओके, और फॉर्मूला सेम है, एम 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 जी मतलब डब्ल्यू एम जी, फॉर्मूला सेम है. ओके, तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है वेट का. किसका फॉर्मूला है ये है वेट का फॉर्मूला. ओके, सो अब मैं आपको ये समझाती हूँ. आपको क्या करना है, केजी टू न्यूटन में कन्वर्ट करना है. क्या? अर्थ. ओके, अर्थ समझ लेते हैं अपन. ओके, अर्थ पहले हम देखते हैं जी की वैल्यू क्या है अर्थ में. 9.8 हैज वी ऑल नो. ओके, सो केजी टू न्यूटन में करना है ना. हमें पता नहीं है कैसे करते हैं, हमें तो बस ये आता है कि ये 10 केजी है. अब इसे हमें मतलब वेट मून में कितना होगा, अर्थ में कितना होगा. लेट मी टेल यू. एक क्वेश्चन लेते हैं. 10 केजी का क्या है, कुछ भी ले लेते हैं. एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि है 10 केजी का. ठीक है, अब वो 10 केजी है, उसे क्या करना है, हमें उस 10 केजी को कन्वर्ट करना है न्यूटन में. और अर्थ में कितना होगा उसका वेट. ओके, अर्थ में कितना होगा उसका वेट. पहले हम देख लेते हैं मास का क्या होता है ऐसा यूनिट. मास के ऐसा यूनिट हमें सबको पता है, केजी होता है. ये सबसे ज़रूरी है. ठीक है, ऐसा यूनिट ना इम्पॉर्टेंट होती है. ठीक है, तभी आपको समझ आएंगे ये सारे क्वेश्चन, अदरवाइज आपको कुछ नहीं आने वाला समझ. ओके, तो मास का क्या ऐसा यूनिट केजी, वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन. ओके, अब क्या करना है हमें. अब 10 केजी क्या है, हमारा वेट है. फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू एम जी. डॉट रहता है बीच में, समझ जाना, इनटू है. ठीक है, एज यू ऑल नो. ओके, सो 10 केजी ये क्या है, 10 केजी इट इज़ अ मास. ऐसा यूनिट केजी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा यूनिट आपको लर्न करनी होगी. ओके, याद रखनी होगी. ओके, तो केजी तो यहाँ पर क्या है, मास. तो एम मास ये यहाँ पे लिख देंगे हम 10 केजी. ओके ओके, W इक्वल्स टू 10 केजी. देन किसमें पूछा गया, अर्थ में कितनी है उसकी वेट. तो अर्थ में कितनी है वेट, वो मतलब कैलकुलेट करने के लिए हमें जी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी. अर्थ में जी की वैल्यू कितनी है, 9.8. इनटू कर दो. ओके, इनटू करने के बाद हमारा आ जाएगा आंसर. गेटिंग? आंसर क्या आया हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा. आंसर वैसे आया क्या, हमारा आंसर आया है 98.0. तो हम इसे भी हटा ही देंगे. ओके, तो इसे हमने हटा दिया, तो 98 इज द आंसर. ओके, ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. अब आता है मेन वाला और थोड़ा सा ट्रिकी वाला. इससे थोड़ा और ट्रिकी वाला देखते हैं हम. ये इजी था, अब हम लोग मीडियम देखते हैं, फिर हम हार्ड भी देखेंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं. हमारे पास क्या है, केजी टू न्यूटन में हमने कन्वर्ट करा. अब हमें क्या करना है, न्यूटन टू केजी में कन्वर्ट करना है. फॉर्मूला सेम रहेगा. एक बात ध्यान रखना, जो हम कुछ भी मतलब मास और वेट में से जो भी न्यूमेरिकल आएगा आपके, एक ही फॉर्मूले से आएंगे जो कि है एम जी. W इक्वल्स टू एम जी. ओके, सो न्यूटन टू केजी में कन्वर्ट कैसे करना है, आप ऐसे करोगे या ऐसे करना है आपको. लेट मी टेल यू. लेकिन थोड़ी सी ना जो प्रोसेस है ना वो डिफरेंट है. जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 10 न्यूटन है हमारा क्या, एक ऑब्जेक्ट का मास. ठीक है, एन क्या होता है, किसकी ऐसा यूनिट है, वेट की. तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इक्वल्स टू एम. तो दिया नहीं है क्योंकि हमें एम ही फाइंड आउट करना है, मतलब केजी में फाइंड आउट करना है, एन टू केजी में. ठीक है, तो मास नहीं दिया. ओके, तो एम ही लिख देते हैं. इनटू जी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अर्थ में कितनी होगी उसकी वेट, मतलब अर्थ में वेट उसका कितना होगा. तो सेम 9.8. अब क्या करना है हमें, अब हमें तो ये नहीं है तो इसे हटा दिया हमने. अब ये जो है 9.8 इधर आकर इधर आ जाएगा. एंड 9.8 डिवाइड करना है हमें, 10 डिवाइडेड बाई 9.8. यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पे 0 लगा एंड जस्ट कैलकुलेटेड, आपका आंसर आ जाएगा. ओके,
सो गाइज ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ये बहुत ज़्यादा ही इजी वाली मेथड है। सो गाइज अब हम क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं मास टू वेट एंड वेट टू मास। क्या है ये? मास टू वेट एंड वेट टू मास, ये क्या है? लेट मी टेल यू, सेम फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या मास क्या दिया हुआ है? मास है हमारा 10 kg, ओके 10 kg। पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे। देन मास क्या है हमारा 10 kg, ओके 10 kg। देन जी की वैल्यू पता है 9.8, ठीक है। ये आ गया वेट, हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसे करके आंसर आ जाएगा हमारा 98, ठीक है। W/m कैसे करना है? सेम, ये दोनों सेम है, kg टू न्यूटन करना है तो भी यही है प्रोसेस, वेट मास टू वेट करना है तो भी यही प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए SI यूनिट लगा दिया, ठीक है। तो इसलिए आपको SI यूनिट पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपसे पूछा गया जाएगा कि अर्थ में कितना है वेट, अर्थ में आपका वेट कितना है, ठीक है। तो अर्थ की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू दैट इज 9.8, क्योंकि छोटी सी मतलब दिस देता है तो हमें सबको पता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया कि मून में कितना होगा, तो मून का भी तो आपको पता होना चाहिए। तो मून का क्या है हमारा मून का क्या है? जल्दी से बताओ मुझे गाइस, जल्दी 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 जल्दी। मून की वैल्यू कितनी है? 1.62 है मून की जी की वैल्यू, ओके जी की वैल्यू है, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है? 1.62, ये मून की, ये अर्थ की है। तो ये दोनों याद रखना है, बस आपको ये फॉर्मूले में लगा देना है। आपसे ना मास और वेट में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा ना, बस आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मूला, दैट इज m इंटू जी, ठीक है। हमारा एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। हमें बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। कैसे करनी है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। m इंटू जी, हमें दिया है 10 kg, तो हम kg किसका है? मास का है, तो मास यहाँ है तो 10 लिख देंगे। हमें जी की वैल्यू तो पता है, ओके। कभी कभी ना जी की वैल्यू ना क्वेश्चन में भी दी होती है, कभी कभी क्वेश्चन में जी की वैल्यू दी होती है 10, तो कभी दी होती है 9.8। तो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 9.8 लगाना है, और दिया है तो 10 लगाएंगे अपन, ठीक है। सो जी की वैल्यू लिख दी हमने, और वेट हमें फाइंड आउट करना है, तो बस ऐसे लिखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला है हमारा, न्यूटन में फाइंड आउट करना है इसे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? एन न्यूटन, 10 न्यूटन है, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूटन एन वेट, तो हम वेट की जगह लिख दें 10, और एम नहीं पता तो छोड़ दो इसे, 9.8 इधर गया, डिवाइड में आ गया। गेटिंग व्हाट आई जस्ट वांट टू मीन? So guys, that's for today's video. I hope you like the video. If you like the video, give a big thumbs up and subscribe to my channel for more amazing learning videos. Till then, keep learning, keep planning.